नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर सिलेक्शन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन ए अनाईमलाई पर्वत पर, ऑप्शन बी अनाईमुडी पर्वत पर, ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत पर, ऑप्शन डी पालनी पर्वत पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, धात्विक खनिजों का उत्पादन नीचे दिए गए किसको छोड़कर प्रत्येक से प्रभावित होता है? ऑप्शन ए बाजार से दूरी, ऑप्शन बी उपलब्ध मात्रा, ऑप्शन सी अयस्क की प्रचुरता, ऑप्शन डी अयस्क का वजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अयस्क का वजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। पर्यावरण नियोजन संगठन है CEORI, नीरी, ICAR या सेफरी। इसका आंसर है ऑप्शन बी नीरी, जो कि आपका नागपुर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन ए बरकाना प्रपात, ऑप्शन बी चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन सी रजत प्रपात, ऑप्शन डी केवटी प्रपात। ये आपका चित्रकूट प्रपात, ऑप्शन बी सही है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, भारत जैव विविधता के ताप स्थल है, इसे हम हॉटस्पॉट भी कहते हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी हिमालय व सुंदरबन, ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है? ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन सी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, ऑप्शन डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये मिलान करने वाला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। इधर साइड में आपकी परियोजनाएं दे रखी हुई हैं, उधर आपके जो प्रदेश में स्थित है उसके बारे में दे रखा हुआ है। तो हीराकुंड परियोजना आपका उड़ीसा में महानदी नदी पे है। हल्दिया रिफाइनरी आपकी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र आपका महाराष्ट्र में है और कुद्रेमुख पहाड़ियाँ अभी कर्नाटक में है। इसको देख के आप ऑप्शन मिला लेंगे, ठीक है। ऑप्शन 9, अमरकंटक स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। ये मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सह्याद्री क्षेत्र या श्रृंखला में नाम से निम्नलिखित में से कौन सा जाना जाता है? ये पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी सही है। जल्दी करते हैं जैसे कि आपका समय बचे और पेपर नज़दीक है आपका, तो इसलिए हो सकता हूँ किसी क्वेश्चन पे डायरेक्ट आंसर ही का जवाब दे दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन 11, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पछुआ हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती हैं? ऑप्शन ए ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर, ऑप्शन बी रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर, ऑप्शन सी मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, ऑप्शन डी
भूमध्य रेखा 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश किसके कारण कहलाता है? तो ऑप्शन ए अक्षांशीय विस्तार के कारण, ऑप्शन बी देशांतरीय विस्तार के कारण, ऑप्शन सी क्षेत्रीय आकार के कारण, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के कारण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षांशीय विस्तार के कारण। क्वेश्चन नंबर 15। ताजे पानी की विश्व की विशालतम झील कौन है? तो ऑप्शन ए हिरोन झील, ऑप्शन बी बेकाल, ऑप्शन सी मिशिगन, ऑप्शन डी चिल्का। तो वैसे तो देखा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर है, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, मगर इन ऑप्शन में जो क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं उसके अनुसार मिशिगन होगी। ऑप्शन सी मिशिगन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। मौका काफ़ी वहाँ उगाई जाती है, मतलब कहाँ उगाई जाती है? तो ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी अर्जेंटीना, ऑप्शन डी यमन। तो आंसर है इसका ऑप्शन डी यमन। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी नाइट्रेट, ऑप्शन डी खनिज। वैसे तो चिली कॉपर या तांबा के लिए प्रसिद्ध है, मगर इसमें नाइट्रेट के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी गरम मसाले, ऑप्शन डी चावल। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गरम मसाले। क्वेश्चन नंबर 20। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है? ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपकी जनजाति दे रखी है, दूसरी तरफ किस प्रदेश में पाई जाती है वो दे रखा हुआ है। ऑप्शन ए भील गुजरात, ऑप्शन बी जौनसारी उत्तराखंड, ऑप्शन सी संथाल छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन डी खासी मेघालय। तो इसका आंसर है संथाल छत्तीसगढ़। बाकी आपकी भील गुजरात में पाई जाती है, जौनसारी उत्तराखंड में और खासी मेघालय में। संथाल आपकी झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ नदियाँ दे रखी हुई हैं और उन पर कौन से शहर बसे हुए वो दे रखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए आपका गोरखपुर राप्ती सही है ये, ऑप्शन बी लुधियाना रावी, ऑप्शन सी जबलपुर नर्मदा, ऑप्शन डी सूरत ताप्ती। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो लुधियाना रावी है, क्योंकि लुधियाना आपका सतलज नदी पर स्थित है, जो कि आपका मानसरोवर झील से आता है। पास राकस्थाल से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी चीड़, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी सागौन। इसका आंसर ऑप्शन ए देवदार।
क्वेश्चन नंबर 24, समतापमंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? ऑप्शन ए भूमंडलीय ताप को स्थिर रखना, ऑप्शन बी भूकंपों की आवृत्ति को घटाना, ऑप्शन सी मानसूनों की विफलता को बचाना, ऑप्शन डी भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। तो इसका आंसर ऑप्शन डी भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को थामना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। फूलों की घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, या ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड में फूलों की घाटी पाई जाती है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा गुफाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए ये सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन बी इनमें से अधिकांश गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन सी इनमें अधिकांश गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, ऑप्शन डी ये सभी गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो इसका आंसर होगा इनमें से अधिकांश गुफाएं जो हैं वो आपकी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट के राजाओं ने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। प्राचीन आर नरेश, दिवोदास और संबर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? ऑप्शन ए शक, ऑप्शन बी खस, ऑप्शन सी किरात, ऑप्शन डी किन्नर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी किन्नर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस के कांग्रेस अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देने के बाद कौन पार्टी अध्यक्ष बना? ऑप्शन ए पट्टाभी सिद्धामैया, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो सही कालक्रम आपका है, पहला दे रखा है मौर्य, दूसरा दे रखा हुआ है गुप्त, तीसरा नंद, फिर कुषाण। तो पहला कौन था? पहले नंद आए थे, फिर आपके मौर्य, फिर आपके कुषाण, लास्ट में गुप्त। इसका मतलब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो ऑप्शन ए कंडारिया महादेव, ऑप्शन बी 64 योगिनी, ऑप्शन सी दशावतार, ऑप्शन डी चित्रगुप्त। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दशावतार। 31 क्वेश्चन का वो देखिए, निम्नलिखित को कालक्रम में लगाया था, नीचे दिए गए कूट से सही का उत्तर बताइए। पहला दांडी मार्च, दूसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा स्वदेशी आंदोलन। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले हुआ स्वदेशी आंदोलन जो कि 7 अगस्त 1905 को हुआ। फिर जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ। फिर आपका दांडी मार्च हुआ 12 मार्च 1930। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन सही होता है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो अंगियार, बी सर जॉन चाइल्ड, सी सर जॉन गेयर, डी सर निकोलस वेट। तो इसमें किसको निकाला गया? बी सर जॉन चाइल्ड को। क्वेश्चन नंबर 33, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो ऑप्शन ए ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम,
ऑप्शन सी पंजाब के दलीप सिंह, ऑप्शन डी बड़ौदा के गायकवाड़। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी हैदराबाद के निजाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगण मन किसने गाया? ऑप्शन ए रामेश्वरी नेहरू ने, ऑप्शन बी मीराबेन ने, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी ने, ऑप्शन डी एम एस सुब्बालक्ष्मी ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। ये यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही थी। क्वेश्चन नंबर 35, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जम्बू, ऑप्शन बी भद्रबाहु, ऑप्शन सी स्थूलभद्र, ऑप्शन डी सुधर्म। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सुधर्म। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी दैमाबाद, ऑप्शन डी बनवाली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दैमाबाद। क्वेश्चन नंबर 37, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? ऑप्शन ए तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, ऑप्शन सी मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। तो पहला आंदोलन जो था सत्याग्रह वाला वो था ऑप्शन सी मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है? तो ये कहा था ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अब्दुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी फैजी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान ए खाना ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स का राजदूत था? ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी विलियम फिंच, ऑप्शन सी पिएट्रा डिला विला, ऑप्शन डी एडवर्ड टेरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का शीर्षक क्या था? ऑप्शन ए एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन सी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। शक संवत किसने स्थापित किया? अशोक, कनिष्क, विक्रमादित्य, ऑप्शन डी हर्ष। तो शक संवत स्थापित करने वाले राजा का नाम था कनिष्क, ऑप्शन बी। अखिल भारतीय पद दलित वर्गों के संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी नारायण गुरु, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का देखते हैं। वर्ष 1945 के 4 प्रांतों में मुस्लिम लीग के मंत्रिमंडल स्थापित हुए। इनमें से 2 प्रांत सिंध और NWUP थे। शेष 2 कौन से थे? पंजाब और बंगाल, ऑप्शन बी असम और पंजाब, ऑप्शन सी बंगाल और असम, ऑप्शन डी बंगाल और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पंजाब और बंगाल।
क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय संविधान में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए जिला न्यायालयों में, ऑप्शन बी उच्च न्यायालयों में, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालयों में, ऑप्शन डी उपरोक्त बी और सी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। जब बजट के पारित होने से पहले संसद द्वारा अग्रिम अनुदान दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? ए वोट ऑन क्रेडिट, बी टोकन ग्रांट, सी अनुपूरक ग्रांट, डी वोट ऑन अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी वोट ऑन अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ऑप्शन ए 547, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 546। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 552। क्वेश्चन नंबर 49। देश से किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी राज्यसभा सभापति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संसद। चलिए धन्यवाद।